हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसा आप लोग सभी को पता हुआ है कि हम लोग आपके लिए एक नया लेक्चर ला रहे थे। कल हम किसी भी कंडीशन की वजह से हम आपके लिए नया लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए। अब यहाँ पर आपके सामने हम लेके आते हैं चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 है हमारा जो चला हुआ था लास्ट में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चला हुआ था, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल चला हुआ था। अब हमने लास्ट में आप लोगों के पास में जो डिस्कस करते हुए आए थे वो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको पता था। अब ये फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको पता था, तो हमने पहले 2 फंक्शंस तो अच्छी तरीके से क्लियर समझ में कर लिए थे। फिर अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन आती है बच्चों, वो आती है मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ये क्या नई कंडीशन आपके सामने आई, मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे इसके लिए चलना चाह रहा हूँ कि मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए, तो मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन है, हमें यहाँ पे सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, फिर हमें आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं फिगर आपका दिखाया हुआ है, बार बार ध्यान देते रहना। तो मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन के बारे में आप देखिए। अब तक तो हमने क्या कराया था, इस फिगर को देखिए कि अलग अलग कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराया हुआ है। तो हमारा जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन है बच्चों, इसे अच्छी तरह समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक ही कंटेनर लेना पड़ेगा। एक कंटेनर आपने ले लिया, इस कंटेनर का आपने क्या कर लिया, थोड़ा सेपरेशन कर लीजिए, और इधर आपका एक रोड आपने डिप कर लिए, फिर इधर दूसरी रोड आपने डिप की है, और आप लोगों को सभी को पता, और इसको आपने किसी से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होएगा। तो आपको पता क्या था, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आया था बच्चों, यहाँ आया था पॉजिटिव चार्ज। तो इस सॉल्यूशन पे सारा पॉजिटिव चार्ज था कि नहीं था, इस रोड पे कैसा नेगेटिव, इस रोड पे कैसा था बच्चों पॉजिटिव, और यहाँ अंदर कैसा था नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से बनेगा। जो यहाँ पे ये एक जगह एक्यूमुलेट हुए हैं, यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन बोलते हैं। अब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपका इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन है। बट अब हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछता है कि अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपके सामने नॉलेज रखते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए, आपका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ध्यान देंगे। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। मैं इस फिगर को इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में सारी कंडीशनें मुझे दोबारा से आपको बतानी भी पड़ती हैं, तो इसलिए आप इसको फिगर को देखते रहिए और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, और अच्छी तरीके से मगअप कर लीजिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो वर्ड आता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, आप लोग बताइए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, तो वो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहां लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलपिंग approach the electrode, जब हम अप्रोच करेंगे इलेक्ट्रोड्स को ड्यू टू आइदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझते रहिए आप लोग इस बात को। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, कि पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलपिंग अप्रोच द इलेक्ट्रोड ड्यू टू आइदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपका जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तब आपका पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रहा है अच्छी तरीके से?
देखिए आराम से पढ़ते रहिए, कोई सीरियस इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता। पढ़ते टाइम हमें बस केवल अपना कंसंट्रेशन करना है और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप लोग अपना कंसंट्रेशन इधर उधर कर लेते तो अच्छी तरह समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चों। तो ध्यान देते रहिए और समझते रहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने समझ लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें और भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या जानना चाहते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस से हो क्या सकता है। केस नंबर फर्स्ट। अब आप बोलोगे कि ये क्या नई चीज आती जा रही है, बेटा पढ़ते रहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा लास्ट टाइम तक। केस नंबर फर्स्ट। अब कहीं कहीं पे आपका देखा होगा, कहीं पे वेट क्या हुआ था, जो रोड का वेट था वो कहीं पर क्या हो रहा था बच्चों, इंक्रीज हो रहा था। केस नंबर फर्स्ट में क्या तो वेट का जो आपका रोड का वेट है वो तो या बढ़ जाएगा। केस नंबर सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारा जो वेट है, रोड का जो वेट है वो बच्चों कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड केस के अंदर क्या होता है बच्चों, थर्ड के अंदर क्या बात आती है, जो हमारा वेट है, जो रोड का जो वेट है वो उसमें नो चेंज। इसको लिख लेना, यहाँ पर रोड तो समझ लिए होंगे ना आप लोग, इस चीज़ को समझ लेना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलपिंग अप्रोच द इलेक्ट्रोड ड्यू टू आइदर ऑक्सीडेशन और एंड रिडक्शन। अब इसके अंदर जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन बन चुका है तो केस नंबर फर्स्ट क्या आता है कि हमारा जो वेट है वो या तो बढ़ सकता है, रोड का जो वेट है वो बढ़ेगा या वेट घटेगा या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब ये हुआ कैसे, सोचना चाहिए ना इस बात को तब कि हुआ कैसे, जब भी तो आपको समझ आएगा बच्चों। अब देखिए क्या होना है। अब ये सारी चीज़ जो कंडीशन हमारी डिफेक्ट होती है, मतलब जो आपको समझनी होती है ना बच्चों, वो क्या है। पहला ये होता क्या क्या हमारे पास में इनकी चीज़ मेन जो रीजन इनका क्या है, एक हमारे पास होता है सॉल्यूशन प्रेशर। क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर। और सेकंड केस होता है जब सॉल्यूशन प्रेशर आपने पढ़ लिया। दूसरा होता ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर कौन कौन सी बात आ गई बच्चों, पहला सॉल्यूशन प्रेशर, दूसरा ओस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात करेंगे क्या है सॉल्यूशन प्रेशर, सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सॉल्यूशन प्रेशर के बारे में हम डिस्कस कर लें। चलिए मैं नीचे का पार्ट थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा इधर। चलिए समझ रहिए बच्चों, आराम से समझ में आ जाएगा आपके। अब ये क्या नया वर्ड आया, क्या काम है सॉल्यूशन प्रेशर का। चलिए सॉल्यूशन प्रेशर के बारे में भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चों आपके सामने। क्या है सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, इसकी टेंडेंसी मेटल कन्वर्ट इनटू आयन। क्या बात है, आई ना बात समझ कि टेंडेंसी होती है मेटल को कन्वर्ट करने के लिए, मेटल को आयन में कन्वर्ट करने के लिए। समझ रहे, मेटल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आयन में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों। क्या बात है। अब नेक्स्ट बात क्या है, अब ये बंदा क्या करने वाला है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या काम करेगा बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करने वाला है, टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी आयन टू आयन कन्वर्ट इनटू मेटल। क्या करने वाला है, आयन को कन्वर्ट करने वाला है मेटल के अंदर। क्या बात होगी, क्या सोच रहे हो सर क्या पढ़ा क्या रहे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम क्या कर सकता है, यहाँ ये चीज़ क्यों हुआ था, किस तरह से संबंध, इसके अंदर क्या रिलेशन था, वो आपको समझ आएगा कि सॉल्यूशन प्रेशर क्या, टेंडेंसी मेटल कन्वर्ट इनटू आयंस। इसका काम क्या होता है कि सॉल्यूशन प्रेशर का काम करता है मेटल को आयन में कन्वर्ट करना, और ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है आयन को मेटल में कन्वर्ट करना बच्चों।
चलिए आगे समझते हैं। तो अब इसके अंदर हमारा पहला काम क्या आता है, केस नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इनके मैं शॉर्ट फॉर्म बना दूं, इसको हम कहीं पे भी यूज करेंगे, ये बोलेंगे हम एसपी सॉल्यूशन प्रेशर, इसको हम बोलेंगे ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म तो याद करनी पड़ेगी बच्चों, समझिए। अब हम बात कर लेते हैं, अब ये एसपी का हम पहला लगा। अब हम यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं आपसे, केस नंबर फर्स्ट। चलिए अब केस नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है केस नंबर फर्स्ट बच्चों? इस केस नंबर फर्स्ट में क्या आता है कि हमारा सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए भाई, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़ा है आपने, देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब इसकी मतलब क्या होना है, जब हमारा सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, तो मेटल कन्वर्ट हो जाएंगे आयंस में, सीधी सी बात है भाई, समझ लीजिए इस चीज़ को। तो अब यहाँ होगा क्या कि मेटल कन्वर्ट इनटू आयन। जब हमारी ये बात क्लियर हो गई होगी, आपकी समझ में आई कि नहीं है, देख लीजिए कि मेटल कन्वर्ट हो चुकी है आयन के अंदर बच्चों, क्लियर है। चलिए अब देखिए क्या हुआ, मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ। इमेज बना लें जो आपको क्लियर हो जाए बच्चों। चलिए इमेज बना लेते हैं, इमेज के बिना कुछ नहीं होगा क्योंकि इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इमेज यहाँ बना लेते हैं, इस चलिए यहीं पे देखते हैं। चलिए बच्चों, मेटल कन्वर्ट, अब देखो क्या करा, आपका जो सॉल्यूशन है उसी के अंदर क्या कर लिया, डीप कर लिए है उसी की रॉड। अब मेटल है ये, सपोज हम मेटल को हम एम से रिप्रेजेंट कर लें, अरे कर लें कि नहीं कर लें। चलिए अब एम से क्या कन्वर्ट हुआ आयंस में, एम एन पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे, एन इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेगा। तो एम से एम एन पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए बच्चों। अब क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल तो दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, ये यहाँ से क्या होता है, ये इस तरह जैसे यहाँ पे हुआ था फ्रोमर रोड, अब इसके अंदर क्या होता चला जाएगा, बाहर की साइड में, अंदर से बाहर की तरफ Mn2 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव, मतलब Mn2 पॉजिटिव का मतलब सॉरी फॉर दैट, यानी कि Mn पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं। अब Mn पॉजिटिव की जब हम बात कर रहे हैं कि बाहर ये इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा। एक आफ्टर सम टाइम्स होगा क्या, आफ्टर सम टाइम होगा क्या कि आपका एक कंटेनर होगा, इस कंटेनर के अंदर क्या होने वाला है, ये रोड तो थी आपकी, इस रोड को अंदर क्या यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब क्या आपको पता नेगेटिव चार्ज का नाम, बाहर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई बच्चों, कैसी स्टेट होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट आपको पता था कि हमने इस इक्विलिब्रियम स्टेट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ा था, हमें ये चीज़ करनी पड़ी थी कि हमें क्या लगाना पड़ा था, सोल्ट ब्रिज लगाना पड़ा था कि नहीं लगाना पड़ा था, कि हमें सोल्ट ब्रिज लगाना पड़ा था, ठीक है बच्चों। अब इस चीज़ के लिए मैंने एक चीज़ भी इम्पोर्टेंट टास्क आपको बताया था कि ये कौन सा, अब ये यहाँ तक तो हुआ बात, इसकी इम्पोर्टेंट बात एक और भी है बच्चों कि ये वर्क करेगा हमेशा एनोड पर। किस पे वर्क करेगा, एनोड पर वर्क करेगा। अब क्या होगा, अब इस रोड पर कैसा चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा बच्चों, वो आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, अरे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आई होप। एक बार यहाँ से इसे मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर मैं इसको इरेज करूँगा और फिर हम सेकंड केस की तरफ चलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कब जनरेट होता है,
वो तब जनरेट होता है जब हम अप्रोच करते हैं इलेक्ट्रोड को, और वो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद में बच्चों इसके केस को देखो, पहला केस यहाँ केस नंबर फर्स्ट कि हमारा जो रोड है उसका जो वेट है वो बढ़ा, या तो ये हो सकता है, या सेकंड कंडीशन क्या होता है रोड का वेट घटा, ये हो सकता है, या थर्ड केस क्या हो सकता है नो चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चेंज। तो इनको जो वेट बढ़ रहा है या घट रहा है तो इनके दो मेन एजेंडा हैं। पहला एजेंडा सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे माइंड में आइडिया आया कि यार ये सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, चलिए पढ़िए। अब हम सॉल्यूशन प्रेशर की बात करें, यानी कि इसका हमने शॉर्ट नेम रख लिया, जैसे घर पे सबका कोई मोनू है और उसका मोनू बोल देते हैं किसी को, कोई चिंटू, कोई सोनू, मोनू, पिट नेम होता है, इसलिए इसका नाम प्यारा सा रख लिया हमने एसपी। तो सॉल्यूशन प्रेशर क्या कर रहा है, उसकी क्या टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी होती है मेटल को कन्वर्ट करता है किसमें, आयन में। वेरी गुड, आसान हो गया समझ में। ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, इसका काम होता है बच्चों, इसकी टेंडेंसी होती है आयन को कन्वर्ट करता है मेटल के अंदर, मेटल में कन्वर्ट कर दे। चलिए अब हम पहला केस इसका पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो पहले केस के अंदर की बात आई है वो कब होगा, जब हमारा सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए जब सॉल्यूशन प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा मेटल कन्वर्ट हो जाती है आयंस के अंदर। चलो ठीक है, तो अब ये हमारी यहाँ पर रोड दिख रही होगी। अब इस रोड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं अंदर, इंटरनली बात है। अब ये मेटल है, मेटल में यहाँ से ये क्या होगा Mn2 पॉजिटिव, मतलब ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। ये काम तो हमने यहाँ समझ लिया ना, जब सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा हो गया तो अब क्या होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बाहर भरा हुआ था तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ना। और आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसको कम करने के लिए बच्चों आपने इस सेल के अंदर सोल्ट ब्रिज लगाया था कि नहीं लगाया था। इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर को देखते रहिए। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, ये एनोड पर वर्क करेगा और उस पर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो बात समझ में आती है नहीं, वेरी गुड। अब हम आगे चलें, केस नंबर सेकंड की बात करेंगे। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। चलिए केस नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा केस नंबर सेकंड है बच्चों, देख लीजिए इसके बारे में क्या है। केस नंबर सेकंड में हमारा पहला क्या पढ़ा था आपने, एसपी इज ग्रेटर देन ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सेकंड केस क्या बना, जब हमारा सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये केस बन सकता है कि नहीं बन सकता, अरे बन सकता है ना, चलिए बन सकता है। अब जब आपका इस कंडीशन का हमारा सेकंड केस आया तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वेट होगा, रोड का जो वेट है वो कैसा होगा, वो घटेगा। पहले वाले में बढ़ रहा था, इसमें कैसा होगा, घटेगा। सीधी सी बात है, इसमें घट गया, चलो घटा, यानी कि रोड का वेट कैसा हो जाएगा बच्चों, घटा। इंपॉर्टेंट सी बात तो ये थी, डिक्रीज हो गया। अब सेकंड केस इवन, अब जब हमारा एसपी कम है और ओपी ज़्यादा है तो ओपी का काम क्या है, आयन कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, इसमें क्या होंगे, आयन कन्वर्ट इनटू मेटल। चलिए आयन कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, मेटल के अंदर हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब वही पुराना कंडीशन, वो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को देखिए, इमेज बना लेते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इस फिगर को देखिए आराम से, वही अपना एक आपने कंटेनर ले लिया, उसी के अंदर एक रोड डाली, सिमिलर ही सॉल्यूशन का होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है। अब आपको क्या होगा कि ये बंदा, ये बाहर से ये क्या करेगा, अंदर आयन, मतलब क्या करेगा, आयन कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल में। अब जैसे क्या होगा, इसके अंदर Mn यहाँ था M, N पॉजिटिव कन्वर्ट होता है मेटल में, यानी कि N इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हुआ। अब क्या होगा, जब इसके अंदर की बात है तो इसके अंदर जाते रहेंगे, मतलब पॉजिटिव आयन जाते रहेंगे, तो सॉल्यूशन इस पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव। सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव।
और अंदर क्या हो जाएगी क्वांटिटी पॉजिटिव। आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स यहाँ पॉजिटिव इंक्रीज होगा। आफ्टर सम टाइम्स में क्या होगा, एक कंटेनर और आएगा और इस रोड को पे एक्यूमुलेट हो जाएगा सारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सॉल्यूशन तो नेगेटिव है कि नहीं है। अब ये अंदर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई। आफ्टर सम टाइम्स की बात है, आफ्टर सम टाइम। तो जब हमने यहाँ नोट किया, इसे नोट करा, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई। और इक्विलिब्रियम स्टेट होने की वजह से बच्चों फिर से हमें वही काम करना पड़ता है, तो हमें न्यूट्रल तो करना पड़ेगा, वही है सोल्ट ब्रिज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा बच्चों, अब इस चीज़ के अंदर होगा क्या, अब पहले वाला, अब ये क्या काम करेगा, ये हमेशा कैथोड पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा, कैथोड पे वर्क करेगा। और इस पे जो रोड पे जो चार्ज, इस पे क्या चार्ज आएगा, हमेशा इस पे चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है ना। कि सॉल्यूशन प्रेशर जब आपका कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो वो आयन कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल के अंदर। अब मेटल के अंदर होगा, ये फ्रोमा रोड की बात आ रखी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बाहर से इसको नेगेटिव चार्ज इस रोड पे एक्यूमुलेट हो जाता है। अब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो भाई क्या होगा, सेल काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो भाई प्रॉब्लम आनी है, तो हमें उसको न्यूट्रल तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है सॉल्ट ब्रिज की। अब ऐसी कंडीशन आ जाए थर्ड, अब थर्ड केज में मतलब है वेट कोई भी चेंज ना हो रहा हो, तो थर्ड क्या कंडीशन आएगी बच्चों। तो थर्ड कंडीशन को भी देख लीजिए, समझ रही, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो कॉपी पेंसिल के बिना क्या पढ़ाई कर सकते हो आप लोग, उसे नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इसका विजुअलाइजेशन ज़रूरी है, विजुअलाइजेशन के बिना आप लोग पढ़ भी नहीं सकते। जब तक आपको उसको समझोगे नहीं, तो कुछ दिन बाद में जब आप लोग रट लेते हो ना किसी चीज़ को, तो रट लेते हो तो क्या होता है बच्चों, वो चीज़ 1 या 2 दिन याद रहती है। बट जैसे आप लोग उसे पर डे उस चीज़ पे काम करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तो लाइफ टाइम याद रहती है। या उसका कोई भी निमोनिक्स बना लीजिए। हम लोग अब बात करेंगे थर्ड केस की। थर्ड केस के अंदर क्या होगा, जब हमारा सॉल्यूशन प्रेशर, केस नंबर आया थर्ड, जब हमारा सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आ जाए, क्या बात है, सॉल्यूशन प्रेशर आ जाए बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। अब जब सॉल्यूशन प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आ जाएगा, तो वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, फिर क्या बात आएगी, हमें इसके लिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। क्या करते हैं इसके लिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जैसे कौन से हो सकते हैं, प्लेटिनम, और जैसे आपको पता है वो कार्बन होता है ना, ग्रेफाइट, डायमंड, इसके पार्ट होते हैं, इस चीज़ को याद कर लेंगे। अब इसका काम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स में, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का काम होता है ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। क्या वर्क होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का बच्चों। क्या वर्क होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। आ गया समझ में, यहाँ पे एक बार दोबारा समझा देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका केस नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे इसकी कंडीशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हुआ है। अब सेकंड केस का अंदर ये जो आता है ना बच्चों, इसमें क्या है, सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे भी ये कंडीशन आई है। और जो थर्ड होता है कि वेट का कोई चेंज नहीं है, तो सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए सॉल्यूशन प्रेशर का आपको नया पढ़ने पर ऑस्मोटिक प्रेशर चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, वहाँ आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कीप हार्ड वर्क एट होम। अब ऐसी पैंडेमिक कंडीशन चली हुई है बच्चों, ऐसी पैंडेमिक कंडीशन में बाहर मत निकलिए बिल्कुल भी, और पढ़ते रहिए। आपका काम क्या है, पढ़ना, तो आप पढ़ते रहिए। चलिए अब हम कंडीशन में आगे चलते हैं।
अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब हम बात करनी पड़ेगी, जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने इसलिए बना के रखी हुई है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके जो मेन पार्ट है उसके, इसे भी यहाँ से भी रेज कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात है। अब हमारा जो मेन वर्क आएगा बच्चों वो आएगा सेल डायग्राम का। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं। हम तो बुक्स में कैसे लिखे मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वो लिखना सीखेंगे, बात तो करनी है ना इम्पोर्टेंट। चलिए तो हम अब सेल डायग्राम की बात करेंगे, या इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, ये भी बात होती है। चलिए अब हम सेल डायग्राम की बात करेंगे, उससे पहले इसका इंपॉर्टेंट रूल है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है, ये फिक्स है बच्चों बिल्कुल। ये लेफ्ट में आपको यहाँ पे पता था, आपको मैंने बताया यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इधर की साइड में राइट में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। तो आप लोग इसे चैलेंज नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पॉन्टेनियस वर्क है, इसे आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते कि आप लोग इधर रिडक्शन कर दो, इधर ऑक्सीडेशन कर दो। इसीलिए इसका एक रूल बनाया गया कि हमें सेल डायग्राम कैसे बनाना है। सेल डायग्राम के लिए आपको कुछ वर्ड याद करने पड़े, निमोनिक्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला है लोन वर्ड, अच्छी तरीके से मगअप कर लेना है, लोन। और सेकंड है एक वर्ड है, उसका नाम ही इधर की साइड में, उसका नाम होता है बच्चों RRCP। क्या नाम है, RRCP। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सेल डायग्राम बनाने के लिए ये आपको बहुत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। मैंने आपको इसलिए डायग्राम में बताया, ये हमेशा लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन ही होएगा, राइट में हमेशा रिडक्शन ही होएगा। तो L का मतलब है, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड्स फॉर एनोड, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, R का मतलब R स्टैंड्स फॉर राइट, R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, C स्टैंड्स फॉर कैथोड, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। अब आप लोगों को 4 भी मगफ हो गया होगा। तो आपको जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन करना है या सेल बनाना है तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। L का मतलब बच्चों लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, N का मतलब नेगेटिव, R का मतलब राइट, R का मतलब रिडक्शन, C का मतलब कैथोड, P का मतलब पॉजिटिव। ये हमेशा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि जब भी आपको सेल डायग्राम बनाना है ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी, तभी आपका काम चलेगा। अब आप लोगों को पता है इन रिएक्शंस के अंदर क्या कंडीशंस आई थी, इसको किस तरीके से बताया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ हाफ रिएक्शंस ले रहे हैं। उन हाफ रिएक्शन से हमें पता है कि पहली हमारी हाफ रिएक्शन क्या थी बच्चों, देखिए ये था Zn इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, था कि नहीं था। और आप लोगों को ये रिमेंबर भी होगा बच्चों कि इसको आपने लिखा क्या था, ऑक्सीडेशन। क्या था, ऑक्सीडेशन। आपकी सेल का लिया था, यहाँ पे लिया गया था। और सेकंड इक्वेशन इधर जो राइट में आया था, यहाँ पे क्या था, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Cu। और आपने इसको बताया था रिडक्शन। अरे बताया था कि नहीं बताया था, इस चीज़ को याद कर लीजिए आप लोग कि आपके पास ये रिएक्शन थी। अब इसको किस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिटर्न करेंगे। अब देखो क्या करना है, आपको पता है। तो जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट में हमेशा क्या होना है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट ये याद है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, लिखोगे कैसे, Zn चेंजेस Zn2 पॉजिटिव। क्या करना, Zn चेंजेस Zn2 पॉजिटिव। जो ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है पहले इसको लिख लोगे। अब आपके पास में क्या होता है, ये जो बीच में आपका सोल्ट ब्रिज लगा हुआ है, तो सोल्ट ब्रिज को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से 2 लाइन्स इस तरीके से लगा दो। यानी कि क्या होगा, Zn चेंजेस Zn2 पॉजिटिव, Zn चेंजेस Zn2 पॉजिटिव। और जो इनका कंसंट्रेशन दिया होता है, जैसे कि कोई कह दे कि भाई इसका कंसंट्रेशन 1m है, तो कंसंट्रेशन दिया हो तो भाई स्मॉल ब्रैकेट में उसको लगा दो। फिर यहाँ पे क्या आएगा कि Cu2 पॉजिटिव, और जो इसका कंसंट्रेशन दे रखा हो, सपोज दैट यहाँ भी कोई 0.01 दिया हो, तो इस तरीके से लिख दोगे Cu2 पॉजिटिव चेंजेस Cu।
यहाँ हमने कुछ लिया नहीं, अब यहाँ पे हमने दोनों का लिया था 1m, ये आपको सारा मगक को यहाँ पे आप 1m लिख देना। तो इनका कंसंट्रेशन भी दिया होगा, तो आपको इस तरीके से इनमें लिखना है। तो ये किस तरीके से आप इसको पढ़ोगे कि Zn चेंजेस Zn2 पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज, क्या बोलेंगे इनको, क्या बोलते हैं इसको, सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव चेंजेस Cu। ईजी है कि नहीं है? ये अपना निमोनिक्स याद करना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमने इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो आपका बुक्स में मिलेगा, जो आपका न्यूमेरिकल्स में आएगा, जो आपका क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं या आपको रिटर्न में मिलेगा, वो इस तरह का मिलेगा। तो आपको पढ़ना कैसे है कि Zn चेंजेस Zn2 पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव चेंजेस Cu। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और भी कंडीशन, कुछ रिएक्शंस लेते हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे बच्चों। मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। चलिए बच्चों आराम से पढ़ते रहिए ध्यान से। अभी हमारा निमोनिक्स इधर लिखा हुआ है और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। If do not work hard, you do not take a success। आप लोग वर्क हार्ड नहीं करोगे ना किसी चीज़ के लिए, तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सेल डायग्राम बनाना है, तो सेल डायग्राम बनाने के लिए क्या करना था आपको, एक रिएक्शन और ले लेते हैं, है ना, जो आपको अच्छी तरह काम कर पाए। जैसे कि आपके पास ये आ जाए कि हाफ रिएक्शन दी हुई है Cu से, Cu2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसी दे दी है। फिर यहाँ से आया एक दूसरी रिएक्शन आगे, ये दे रखा है Zn और Zn2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Zn। रिएक्शन दी है, एज्यूमिंग करनी है और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको रिटर्न करना है। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग कर सकते हो। तो दो हाफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कीजिए। चलो करिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हुआ गया कि Cu से Cu2 पॉजिटिव आया हुआ है, तो बच्चों आपको पता है यहाँ क्या लिख दोगे आप लोग, ऑक्सीडेशन। अरे पढ़ते रहिए देखते रहिए, ऑक्सीडेशन ही लिखना है। Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्या करना है, रिडक्शन है कि नहीं है। चलिए रिडक्शन हो गया, क्लियर है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वो हमेशा कहाँ लिखना है, लेफ्ट वाले पार्ट में लिखना है। तो लेफ्ट में इतना ही लिखोगे कि Cu चेंजेस Cu2 पॉजिटिव। अब आपको पता है इधर क्या लिखना होता है, ये लिखना होता है बीच में सोल्ट ब्रिज। कंसंट्रेशन तो कुछ दिया नहीं है, कंसंट्रेशन देगा वो, आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लिखोगे, Zn2 पॉजिटिव चेंजेस Zn। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिससे योग और भी क्लियर हो जाए। चलिए जैसे आपके पास यहाँ ले दिया, Zn से दे दिया Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ रिएक्शन दे दिए। सेकंड दे देंगे Sn2 पॉजिटिव इक्वल्स टू Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 दे दिया। चलिए दिमाग लगाइए, कीजिए क्वेश्चन, ये सेल डायग्राम बनाइए। चलिए 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 जल्दी से हम लोग करा देते हैं हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका यही सिस्टम है ना बच्चों कि Zn से Zn2 पॉजिटिव बना दिया, तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, फाइंड आउट कर लिया ऑक्सीडेशन। ये चीज़ भी याद रख लेना। और एक चीज़ और भी है, ये अकर करता है हमेशा, अकर है ये आपका, अकर करता है ये हमेशा एनोड पर, ये एनोड पे वर्क करेगा। ये यहाँ पे लिखा ऑक्सीडेशन एनोड पे वर्क करता है और चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। इस चीज़ को कभी भी आप लोग गलत नहीं करना। और ये चीज़ माइंड में मत लाना है कि एनोड नेगेटिव होता है। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर चार्ज अपोजिट हो जाते हैं, और आपने देखा है वो क्यों हुआ है कि आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं और समझाया गया अच्छी तरीके से, और फिर भी ये क्वेश्चन आपका रह जाता तो आपका ही फॉल्ट है कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की है बच्चों। चलिए अब ऐसे ही करके ये भी किस पे काम कर रहा है बच्चों, ये रिडक्शन काम करता है। अब ये इसका रिडक्शन हुआ तो ये कौन से टर्मिनल पे वर्क करेगा, ये हमेशा करता है अकर कर लेता है इस पर, कैथोड पे अकर करता है बच्चों। ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी। अब वही अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखिए
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या करना है, जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है तो हाफ रिएक्शन चेंज कीजिए। तो हाफ रिएक्शन हो गया Zn चेंजेस Zn2 पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज, Sn2 पॉजिटिव चेंजेस Sn। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गई है। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब हम लोग अब की बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देंगे आपको और उससे आपको हाफ रिएक्शन बनानी है। चलें करें प्रैक्टिस। चलिए, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनती बच्चों। करते रहिए मेहनत बच्चों और आपको समझ में भी आएगा। चलिए, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनसे आपको हाफ रिएक्शन निकालनी है। तो वो कैसे करोगे आप लोग? तो पहले आपका क्या है, क्वेश्चन पहला लिख लेते हैं इधर कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं Zn चेंजेस Zn2 पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज Fe2 पॉजिटिव चेंजेस Fe। चलिए, आपके पास वो फॉर्मूला याद होना कि आपको पता है लोन वर्ड, तो आपको लोन वर्ड याद रख लेना है और इधर याद रख लेना RRCP। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे, जैसे भी आपको सोल्ट ब्रिज मिला तो इधर की साइड में लेफ्ट में लोन लिख लीजिए और इधर RRCP लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेफ्ट पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या लिखा आपने कि Zn से लेके आपका Zn2 पॉजिटिव, क्लियर है कि नहीं है? Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो गया। तो हुआ क्या बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन, क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ? आगे चलिए, इतनी कंडीशन हो गई है। फिर अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इधर लिखा हुआ है Fe2 पॉजिटिव से Fe, तो यहाँ Fe2 पॉजिटिव चेंजेस Fe गिव्स हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 का क्या हुआ, रिडक्शन। ये आपकी हाफ रिएक्शन आ गई। और कहीं पे भी आपकी जो रिएक्शन आएगी, ओवरऑल रिएक्शन भी तो लिखनी होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहला मेन काम है ओवरऑल रिएक्शन निकालने का। तो ओवरऑल रिएक्शन निकालना है, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन का भी एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन को भी बैलेंस करना पड़ता है, ये आप लोग देख लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या, लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में, तो क्या होगा Zn प्लस Fe2 पॉजिटिव। चलिए, यहाँ पे क्या है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या आएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, होने के बाद में क्या होएगा, Zn प्लस Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Fe। आपको पता ही है रेडॉक्स रिएक्शन बन गया है कि नहीं है? क्लियर है समझ भाई? इजी क्वेश्चन से मेरा एक क्वेश्चन तो था कि मैं कहीं पे भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलने का उसमें आपका याद रखना है, इधर लोन रखिए, इधर RRCP रखिए। तो इधर का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दी, इधर का रिडक्शन करा दिया, हाफ सेल फाइंड आउट हो चुकी है। ओवरऑल रिएक्शन पूछता है तो ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लीजिए। आपको ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी निकालना है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन निकाल लिया, रिडक्शन हो गया। अब ये आपको एक चीज़ और बता दीजिए आप लोग, टर्मिनल कौन सा होगा इसका, कौन से टर्मिनल पे वर्क करेगा, मैंने आपको बताया था। तो टर्मिनल याद रखने के लिए क्या रखा है यहाँ पे, एनोड। तो आप लोग यहाँ पे एनोड भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर सकता है, यहाँ पे क्या कर सकता है, ये कैथोड भी बोल सकता है। तो आप लोग इस चीज़ से माइंड में मत रखिए कि कहीं पे क्वेश्चन में कि इसका टर्मिनल पूछ लिया, आपको पता नहीं है क्या, और चार्ज पूछ लिया तो कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, और इसका चार्ज पूछे तो पॉजिटिव आएगा, हाँ कि ना। चलिए, यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट कर लीजिए, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। देखिए क्या है कि Cu है, चेंजेस यहाँ पे दे दिया Cu2 पॉजिटिव, सोल्ट ब्रिज लगाया, Ag पॉजिटिव चेंजेस Ag। अब आपको क्या कर लेना है, यही अपना पुराना वर्ड, एक तो लोन लिख लीजिए इधर और इधर RRCP। कोई भी इस चीज़ को चैलेंज नहीं करेगा कि आप लोग इस चीज़ को कभी आप इधर लिख लीजिए, समझिए आप लोग। ये लोन वर्ड याद रखना है, मगअप करके रखना है, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे कि Cu से आपका क्या होगा चेंजेस, Cu2 पॉजिटिव प्लस में यहाँ क्या आया 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करा 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, Ag पॉजिटिव है, और Ag पॉजिटिव से बच्चों आया क्या, Ag। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन कर लिया। तो नॉर्मल सी बात है, हमें ओवरऑल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है कि नहीं। अब इसको ऐड कर लीजिए, इक्वल हो गया, ओवरऑल रिएक्शन निकाल दीजिए। वैसे हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, क्लियर है।
ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो बच्चों ये आपका सेल डायग्राम बन चुका है और अच्छी तरीके से आपको इसको बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, इसके कन्वेंशन पर, जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, वो आपको मगअप करके रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इसके कन्वेंशन की, और कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है जो आपको याद करने पड़ेंगे कन्वेंशन। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं इसका कन्वेंशन। तो इसके कन्वेंशन की बात क्या होती है, कन्वेंशन में क्या बात आई। अब इस कन्वेंशन में क्या आती है, पहले बात कन्वेंशन होगा क्या। इस कन्वेंशन के बारे में पहला काम, जिनका SRP हाई हो। SRP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आने वाले टाइम में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई जाएगी, वहाँ ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको सोल्व करने, याद रखना। जिनका SRP हाई होगा, SRP हाई होगा, वो हमेशा कैथोड पर वर्क करेंगे। किस पे वर्क करेंगे बच्चों, जिसका SRP हाई होएगा बच्चों, वो किस पे काम करेंगे, वो कैथोड पर वर्क करेंगे। और उनका हमेशा क्या होगा बच्चों, उनका होगा हमेशा रिडक्शन। इसको याद करना, ये कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काम आएंगे। जिनका SRP हमेशा हाई होता वो कैथोड पर वर्क करेंगे, उनका होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। वेरी गुड। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है जिनका SRP लो है बच्चों, जिनका SRP लो है बच्चों, वो किस पे काम करेंगे, वो कैथोड पे काम तो नहीं करेंगे, वो काम करेंगे हमेशा एनोड पर। और उनका क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन। याद रखना इस चीज़ को कि हमारे पास जिनका SRP ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा, वो तो हमेशा किस पे काम करेंगे, कैथोड पे काम करेंगे, और उसका होगा रिडक्शन। और जिनका SRP लो है वो हमेशा एनोड पे काम करेंगे, और उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छे कन्वेंशन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसको मगअप करना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए इसका नेक्स्ट होता है जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, और हमारे राइट में हमेशा इस सेल के अंदर वहाँ पर हमेशा रिडक्शन ही होगा। ये चीज़ याद रख लेना, ये इसकी कन्वेंशन है, याद करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये इसका कन्वेंशन था। जिनका SRP बहुत ज़्यादा होता है वो काम करता है कैथोड पर, जिनका SRP लो होगा वो एनोड पर काम करेगा। SRP की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपको आगे पता चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसा आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए और इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।